तुम लोगों को पता ही है, तुम लोग की फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट बहुत जल्द आने वाली है। आई होप तुम लोगों ने काफी अच्छे से चॉइस फिल किया था और तुम्हें काफी अच्छी कॉलेज और ब्रांच मिलने वाली है। तो देखो, जैसे ही तुम लोगों की फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगी, उसके बाद तुम लोगों को काफी कुछ करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। उसी बीच तुम लोगों की WBJEE की वेबसाइट पर एक नई नोटिफिकेशन आई है, यस अपग्रेडेशन फॉर्म और नो अपग्रेडेशन फॉर्म। तो काफी बच्चों को डाउट हो रही है किसे कौन सी फॉर्म फिल करनी है, फिर ये फिल करके कहां पर जमा करनी है। इन सारी डाउट्स को मैं यहां पर तुम्हें क्लियर कर दूंगा। पहले तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में तुम्हें बता दूंगा फॉर्म को किस बच्चों को यस फिल करनी है और किस बच्चों को नो फिल करनी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करने वाला हूं वहां पर मैं तुम्हें बता दूंगा इस पर्टिकुलर फॉर्म को तुम्हें कहां पर सबमिट करनी है। काफी बच्चों को डाउट हो रही है कि इसे ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करनी है या फिर इसे कॉलेज में वेरिफिकेशन के टाइम ले जाना है। तो मैं सारी चीजों को प्रूफ के साथ काफी अच्छे से बता दूंगा। तुम इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, तुम्हें कोई मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम ये यस अपग्रेडेशन फॉर्म या फिर नो अपग्रेडेशन फॉर्म को फिल नहीं करते हो तो तुम काउंसलिंग राउंड से बाहर हो जाओगे और इसके बाद तुम्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी। तो तुम्हारे लिए ये नोटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो तुम इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखो। तो सबसे पहले ये नो अपग्रेडेशन फॉर्म जो है, ये नो अपग्रेडेशन फॉर्म किसे फिल करनी है। तो देखो, जिस बच्चों की फर्स्ट राउंड की जो अलॉटमेंट आई है और अगर उसे वो कॉलेज और वो पर्टिकुलर ब्रांच काफी पसंद है और उसे वहीं पर 4 ईयर की इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है, तो उसे ये नो अपग्रेडेशन फॉर्म को फिल करना है। इससे ये होगा कि उन्हें फिर नेक्स्ट राउंड में कोई आगे की ऊपर वाली चॉइसेस नहीं मिलने वाली, उसकी ये पर्टिकुलर चॉइस लॉक हो जाएगी और इसी पर्टिकुलर कॉलेज में उसकी एडमिशन होने के बाद ये कॉलेज उसे मिल जाएगा। अगर वो इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं और एडमिशन प्रोसेस को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें ये पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाएगी और फिर उन्हें नेक्स्ट राउंड में कोई नई कॉलेज अलॉट नहीं होगी। अब देखो, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन जो ये फॉर्म किसे फिल करनी थी। अब देखो, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी चॉइस को अच्छे से फिल नहीं किया होगा। इस केस में क्या होगा, उसे मान लो कोई 14 नंबर की चॉइस मिली है, उसे ये 14 वाली चॉइस तो पसंद नहीं आ रही है और उसने जो ऊपर टॉप 13 चॉइसेस फिल किया है वो भी उसे अच्छी नहीं लग रही है। तो इन सारे कंडीशंस के कारण अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो WBJEE के काउंसलिंग में और पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते और वहां पर उन्हें एडमिशन नहीं लेनी है, तो उन्हें ये फॉर्म को नहीं फिल करनी है। क्योंकि अगर वो नो अपग्रेडेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि उनकी वो पर्टिकुलर चॉइस लॉक हो जाएगी और अगर वो यस को फिल कर देंगे इस कंडीशन में तो ऐसा हो जाएगा कि उन्हें नेक्स्ट राउंड में कोई नई चॉइस मिल जाएगी, ऊपर वाली टॉप 14 चॉइस। तो देखो, तुम्हें ये फॉर्म को कैसे फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें डेट को फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ नो ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन रिगार्डिंग। अब देखो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, इन कनेक्शन विद द सब्जेक्ट मेंशन above, I do hereby declare that I am opting herewith for no upgradation and whereby declare that I don't want to upgrade to any of my higher choices given in my log choice further round। इसका मतलब क्या है कि तुमने सपोज 1 to 10 चॉइसेस को फिल किया था और अगर तुम्हें कोई नई चॉइस मिलती है तो तुम अगर यहाँ पर नो अपग्रेडेशन फॉर्म को फिल नहीं करते हो, आइदर तुम्हें ये वाली ही मिलेगी अगर तुम यस फिल करते हो, अगर तुम नहीं फिल करते हो तो फिर तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाली है। इफ एनी एंड विल नॉट बी परमिटेड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ यस अपग्रेडेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड, देयरफॉर माय लिस्ट ऑफ लॉग चॉइस विल बिकम इनवैलिड वंस आई चूज दिस नो टू अपग्रेडेशन। इसका मतलब है कि तुम्हें नेक्स्ट राउंड में भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखनी है कि तुम्हें नेक्स्ट राउंड में कोई चॉइस मिलेगी और वहां पर फिर तुम यस अपग्रेडेशन कर पाओगे। और हाँ, जैसे ही तुम इस फॉर्म को फिल करते हो तो तुम्हारी चॉइसेस जो फिल किए थे तुम, वो सारी इनवैलिड हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो चॉइस तुम्हें इस बार मिली होगी, यानी कि फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के रिजल्ट के बाद जो भी कॉलेज तुम्हें मिली होगी उसी पर्टिकुलर कॉलेज में तुम्हें एडमिशन करवानी होगी जैसे ही तुम इस फॉर्म को फिल कर देते हो। तो तुम्हारे लिए फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, तो काफी ध्यान से फिल करना। सपोज तुम्हें हल्दिया में ECE मिली है या फिर हल्दिया में CSE मिली है और तुम चाहते हो कि नेक्स्ट राउंड में तुम्हें IM में CSE मिल जाए या फिर तुम्हें हेरिटेज में CSE मिल जाए, तो तुम्हें जरूरत है कि यस अपग्रेडेशन फॉर्म तुम फिल करो। अगर तुम यहाँ पर नो अपग्रेडेशन फॉर्म फिल कर देते हो तो तुम्हारी हल्दिया की ECE या फिर हल्दिया की CSE जो भी तुम्हें मिली होगी वो लॉक हो जाएगी और फिर तुम फर्दर राउंड में ऊपर वाले कोई भी चॉइसेस नहीं ले पाओगे। तो फिर अब तुम्हें यहाँ क्या करनी है कि तुम्हारी नेम फिल कर देनी है, फिर तुम्हारी रोल नंबर, एग्जामिनेशन और तुम्हें डेट फिल कर देनी है। और इसके बाद अब ये फॉर्म को कहाँ पर सबमिट करनी है, ये वेरी नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी वहां पर तुम्हें पता चल जाएगी। तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगी, तुम उसे ज्वाइन कर लो, वहां पर लेटेस्ट अपडेट तुम्हें मिलता रहे। तो चलो अब मैं यहाँ पर तुम्हें यस अपग्रेडेशन फॉर्म के बारे में भी बता देता हूँ, किस किस बच्चे को यस अपग्रेडेशन फॉर्म भरनी है और फॉर्म को कैसे भरनी है। तो देखो, ये रही यस अपग्रेडेशन फॉर्म, ये तुम्हें WBJEE की वेबसाइट पे मिल जाएगी, तुम जाकर वहां विजिट कर सकते हो या फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, तुम उसे ज्वाइन कर लो, वहां पर भी मैं डाल दूंगा, तुम वहां से डाउनलोड कर लेना। देखो किस किस कैंडिडेट को यस अपग्रेडेशन फॉर्म को फिल करनी है। तो अब सपोज तुमने 1 2 3 4 सपोज 20 चॉइसेस को फिल किया था, ठीक है। अब सपोज तुम्हें यहाँ पर कोई 15th नंबर की चॉइस मिलती है, ठीक है। सपोज
सपोज यहाँ पर तुमने AOT CSE को फिल किया था, तुम्हें ये चॉइस मिल गई। अब जो है तुम चाहते हो कि ऊपर वाली चॉइसेस में से तुम्हें कोई कॉलेज मिल जाए। सपोज तुमने फर्स्ट में फिल किया था हेरिटेज CSE, फिर तुमने फिल किया था हेरिटेज की ECE को, या फिर हेरिटेज की IT को, या फिर हेरिटेज में और भी जो ब्रांच है तुमने उसे फिल किया था, फिर तुमने IIM की CSE को फिल किया था। तो अब तुम चाहते हो कि ऊपर वाली कोई चॉइस तुम्हें मिल जाए। मान लो 15 से ऊपर जो टॉप 14 चॉइसेस है तुम्हें वो मिल जाए। तुम AOT CSE तो पसंद है ही तुम्हें, तुम फिर भी चाहते हो कि अगर ये चॉइस से अच्छी कोई मिल सकती है तो तुम्हें मिल जाए, तो तुम यस अपग्रेडेशन फॉर्म को फिल कर। फिर बच्चों को ऐसी भी डाउट होती है कि उसने यस अपग्रेडेशन फॉर्म फिल कर दिया तो क्या उसे नीचे वाली चॉइसेस भी मिल सकती है क्या? तो ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हें जो चॉइस मिली है ऑब्वियसली उसके ऊपर वाली चॉइस ही मिलेगी। जो भी तुमने चॉइस लॉकिंग के टाइम ऊपर टॉप 14 चॉइस लिखे होगे तुम, वही तुम्हें मिलने वाली है। ऐसे ही और भी बच्चे होगी, मान लो किसी का टॉप 80 चॉइसेस उसने लिखा होगा, तो उसे मान लो कोई 50 नंबर की चॉइस मिलती है, तो उसे ऊपर टॉप 49 जो चॉइसेस रह जाएगी, चांसेस है कि उसे नेक्स्ट राउंड में वो चॉइस मिल सकती है। तो तुम ऑब्वियसली यस अपग्रेडेशन फॉर्म को जरूर से फिल कर देना। और इसे कहां सबमिट करनी है मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं। तो अब देखो इस फॉर्म में क्या क्या मेंशन्ड है। सबसे पहले तो यहाँ तुम्हें डेट फिल कर देनी है। उसके बाद देखो डिक्लेरेशन फॉर एक्सरसाइजिंग यस ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, इन कनेक्शन विद द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव आई डू हियरबाय डिक्लेयर दैट आई एम ऑप्टिंग हियरविथ फॉर यस अपग्रेडेशन एंड हियरबाय डिक्लेयर दैट आई विल एक्सेप्ट एनी चॉइस गिवन बाय मी इन सब्सिक्वेंट राउंड इफ एनी above the choice as per my locked choice list for which I have been allotted seat in current round. I understand that exercising the option would mean that I will remain bound by this declaration to accept the seat allotted to me through upgradation process in subsequent round. तो देखो एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। सपोज तुम्हें कोई चॉइस मिली हो इस पर्टिकुलर राउंड में, तो जैसे ही तुम यस अपग्रेडेशन फॉर्म को फिल करते हो और अगर तुम्हारी लक अच्छी रही और अगर सीट खाली रही ऊपर वाले कोई कॉलेज में, अगर तुम्हें वो कॉलेज मिल जाती है और वो ब्रांच मिल जाती है, तो तुम्हें फिर जो इस राउंड की चॉइस मिली होगी या फिर जो कॉलेज मिला होगा वो तुमसे ले लिया जाएगा। फिर तुम्हें नेक्स्ट राउंड में जो चॉइस मिलेगी तुम्हें उसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर एडमिशन लेनी हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुम्हें फर्स्ट राउंड की जो चॉइस मिली थी तुम चाहोगे सेकंड राउंड की जो नई चॉइस मिली है उसे ना लेकर फर्स्ट राउंड की चॉइस लेना चाहोगे, तो ऐसा नहीं हो। तुम्हें जो सेकंड राउंड में नई चॉइस मिलेगी तुम्हें उसी कॉलेज में जाकर एडमिशन लेनी हो। वही चीजें यहाँ पर भी तुम्हें फिल करनी है, नेम, रोल नंबर, एग्जामिनेशन डेट, ये सब सारी चीजें फिल करके तुम रख लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस फॉर्म को तुम्हें कहाँ सबमिट करनी है। तो चलो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में और फ्रेंड्स के फुल ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उन्हें भी पता चल पाए किस बच्चे को यस फिल करनी है, किस बच्चे को नो फिल करनी है और फिर जाकर इसे कहां पर सबमिट करनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।